इसमें गुरुदेव भगवान की छाप, भगवान के आयु की छाप। जैसे व्यापारी लोग धन के लालची लिखते हैं शुभ हो लाभ, ऐसे भगवान के भक्त अपने प्रभु का स्मरण करके धनुष उनके आयु को चिन्ह बनाते हैं। ये 5 हो गए संस्कार, इनका निर्वाह करना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, लोग में कोई घाटा नहीं रहेगा। जब संसार में कीर्ति और सुख समृद्धि भी प्राप्त कराते हैं भगवान, क्योंकि भगवान पूर्ण है, जगत अपूर्ण है। जगत में कुछ भी मिलेगा तो अपूर्ण मिलेगा, और भगवान जगदीश्वर पूर्ण है, वो मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे। चक्र जी ने अपनी एक गाथा में लिखा है, भगवान से कहा प्रभु आप मिलते नहीं, तो भगवान उनको छोटा भाई मानते थे। चक्र जी कन्हैया को छोटा भाई मानते थे। भगवान आ गए, कहा प्रभु ऐसा करिए कि आधा मन संसार में लगाए हैं, आधा आप तो देते हैं। कहा नहीं, मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया, नंद बाबा ने मुझे पढ़ाया नहीं। पौवा आधा पौना सवैया डेढ़ा अढ़ैया पहले पढ़ाया जाता था, हम बचपन में पढ़े हैं। 1 सवा सवा 2 सवाई 2.5 3 सवाई 3.25 4 सवाई 5 5 सवाई 6.25 6 सवाई 7.5, मतलब ये सवाया चाहे जितने में ले जाओ अपने आप याद होगा तो चला जाएगा। तो पहले पर तो कन्हैया ने कहा, दादाजी बड़े भाई थे, वो भाव में बड़े भाई मानते थे। कहा दादाजी मोए बाबा ने पढ़ायो ना है, याते में आधा पौना नहीं जानता हूँ, आधा दे पौना ले, कितना आधा पौना मैं सीधा जानता हूँ, पूरा मन हमें दे पूरा ले। बात समझ में आई? संसार के लोग तो चाहे जितना दे पूरा मन नहीं, पूरी जिंदगी और न्यौछावर रहता है परिवार के ऊपर। न परिवार किसी का कृतज्ञ होता कि पिताजी आपने बहुत कुछ किया है अपनी जीवन, जितना कर सकते थे अपनी बुद्धि और बल के हिसाब से किया, कभी कृतज्ञ नहीं हुआ। और भगवान के लिए थोड़ा भी कर दिया तो वो बहुत मानते हैं। हमने कहा भी था कल, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेनवा विक्रीणी तो सुमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भक्तवत्सल भगवान, भक्तों पर वात्सल्य बरसाने वाले प्रभु तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तुलसी दल तो एक चुल्लू जल अर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं। विक्रीणी तो अपने को बेच देते हैं, वो जल के बिंदुओं पर अथवा तुलसी पत्र। विक्रीणीता किसको कहा? स्वात्मान, अपने को बेच देते। क्यों? भक्तवत्सल है, भक्तों पर वात्सल्य करते। इसलिए 5 संस्कार धारण करना चाहिए। सायंकाल भागवत भी 3 से 6 होनी है। फिर समय समय पर आते जाते पुराने गुरु भाइयों से सीखना समझना भी चाहिए। ऐसे नहीं जो क्लास के मॉनिटर हों उनसे, ये नहीं, कुछ लद्दर होते हैं वो खुद नहीं करते वैसा, तो उनसे सीखेंगे तो जैसा वो जितना वो करते हैं उतने वो नहीं। अरे भाई वो कहोगे कि पहले से वो मंत्र वो नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। तो उनको भी उनसे आगे निकलो, ने दिखाओ, हाँ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो जब जीव शरणागत में आता है तो और बता दें, विष्णु पुराण का श्लोक है, उसके पितर लोग नाच उठते हैं। पिता पितामह पितर, और पितर लोग नाचते हैं और पितामह ताल ठोकते हैं। ताल ठोकना मत जानते, इसे लड़ाई मजबूती लेकर के खड़ा होता है, पणवन हाथ मिलाओ। तो कहते हैं स्फोटयंत पितरः नृत्यंत चा पितामह। गुरु जी कहते थे श्लोक, इसलिए कह देते हैं। स्फोटयंत पितरः, पितर लोग स्फोट माने ताल ठोक, नृत्यंत चा पितामह, पितामह नाच उठते हैं। मदबन से वैष्णव जाता सा न त्राता न संशया। शाह माने वो हो, ना माने हमारा, त्राता माने रक्षक हो जाएगा। हम पितर पक्ष पितर लोक में ही नहीं पड़े रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम प्राप्त करेंगे। भगवान की सन्निधि, भगवान की गोद के अधिकारी, ये मेरा वंशज बना दिया मुझे, उसका उपकार मानते हैं। इसलिए वैष्णव की बड़ी महिमा है। भगवान भी कहते हैं, जो सभी त्यावा शरनाई रखियों रखियों ताही प्राण की नाई। प्राण की तरह रखूंगा, और प्राण की तरह रखा भी। सन्मुख आयऊ सुखे सन्मुख सहु सोई सेला। रावण ने एक शक्ति चलाई, सैल माने शक्ति, विभीषण के लिए चलाया। तुम मेरे शत्रु से मिलकर के और मेरी पोल बता रहे हो, मेरी वो बता रहे हो, तो पहले तुम्हें समाप्त करूं। भेदी बन रहे हो, ग्रह के घर के भेदी बन रहे हो, तो शक्ति चलाया तो सन्मुख सहु राम सोई सहला। उस शक्ति को राम जी ने अपने
हाँ, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेना। इसलिए भगवान अपने जन की शरणागत की पूर्णतः रक्षा करते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। 6 विभीषण की 6 शरणागति के 6 लक्षण भी हैं। आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षित विश्वासो, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, खड़ विधा शरणागति। 6 इसके लक्षण हैं। अनुकूल से आज से प्रतिज्ञा करते, भगवान के जो कार्य अनुकूल है वही करेंगे। भगवान के अनुकूल नहीं है कि गांजा बीड़ी तम्बाकू खाओ, भगवान के अनुकूल तो नहीं करेंगे। अनुकूलता का हम संकल्प करते हैं। जैसे कोई सती साथ हुई कन्या लड़की विवाह के बाद फिर पति के अनुकूल चलने का व्रत लेती है। घर में चाहे जैसे रही, फिराक पहने, चड्डी पहले घूमती थी, सिर खुला है और जैसे तैसे, पर जब विवाह के बाद पति के अनुकूल उनकी मर्यादा की रक्षा करूंगी, मनमाने आचरण नहीं करूंगी। जब जैसे बाजार चले गए, जब जैसे जिसके साथ हो गए चले गए, तो ये अनुकूलता का हम संकल्प, भगवान के अनुकूल जो कार्य है वही करेंगे, ये मतलब है। अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जनम, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, अनुकूल ही चलेंगे। एक वृत्ति है, एक पक्ष 2 पक्ष है, और विपरीत का त्याग कर देंगे। रक्षित विश्वास, भगवान की रक्षा पर पूर्ण विश्वास, हम उनके हैं, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ये इसमें कमी नहीं है। गोत्रत्व वर्णम, उपरक्षण धातु है, जैसे किसी चौथा संस्कार है, तो विधि है। जैसे किसी पर आप पूर्ण विश्वास, रिक्शा आया, 4 रिक्शे खड़े हैं, तो आपको अगर जिस रिक्शे पर संदेह हो गया, शराबी है चालक, ड्राइवर ठीक नहीं है, नियत इसकी ठीक नहीं दिखती है, छटर पट आंखें कर रहा है इधर उधर, हम नई जगह भोपाल अथवा बॉम्बे दिल्ली कहीं है बड़े शहरों में, तो व्यक्ति देखता है कि और ये ऑटो ठीक ठाक है, दुरुस्त है, मतलब जहां तक हमें जाना वहां पहुंचा देगा कि नहीं, तो जब निश्चय मन कर लेता तब बैठते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं, हाँ नहीं ये पहुंचा, क्यों भाई जानते हो वहां जाना है हमें, वो कहेगा हाँ मैं मालूम बाबूजी मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा देने पर आप पैसा देना। तो गोत्रत्व रक्षा करने में ये समर्थ है, ऐसा विश्वास, पहुंचाने में ये समर्थ है, तब उस पर आप बैठते हैं। तो चौथा ये हुआ गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, अपनी आत्मा का सर्व समर्पण कर देता है। फिर वो भी डकैत हो चाहे वो आतंकवादी हो, कहाँ ले जाए वो उस पर आप उस पर तब आत्मनिक्षेप माने आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक ऐसे भगवान पर आत्मसमर्पण करते। और कार्पण्यम 6वां है, भगवान कार्पण्य कहते हैं उपकार को मानना, भगवान के उपकारों का रोज स्मरण करना चाहिए। भगवान के उपकार बताऊं, ये मानव शरीर भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि विवेक भगवान का दिया हुआ है, ये संयोग मिलाने बनाने वाले भगवान हैं। नहीं अभी तो कुछ बन जाता, नहीं बन जाता, पहले भी हो सकता था। तो गोस्वामी जी के शब्दों में कहते हैं, प्रतिदिन पत्रिका में गोस्वामी जी लिखे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो। क्या अनुग्रह, क्या आपने बहुत अनुग्रह किए हैं, क्या किया भगवान ने पूछा, कहा है साधन धाम देव दुर्लभ तम मोह कृपा कर दीनो, साधन का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा शरीर आपने हमें दे दिया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम ये तन मोह कृपा कर दीनो, कोटि मुख न जात कहीं प्रभु के एक उपकार। हे प्रभु आपके उपकारों को करोड़ों मुख से, एक मुख नहीं हजारों करोड़ों मुख से कहना चाहूं तो नहीं कह सकता, कोटि कोटि उपकार। तदपि नाथ कछ और मांगी हो, दीजे परम उदार। आप परम उदार हैं, एक बात मैं अपनी तरफ से मांगू, ये तो आपने गिफ्ट किया है, हमें अपनी तरफ से पुरस्कार दिया है,